वेरी गुड। एक बार पुनः श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, पूरा शरीर को ऊपर खींचे, स्ट्रेच अप। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम करें। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले जाएं। अपनी उंगलियों को अपने कंधे पर रखें। अब दोनों पहियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं और एक बार घुमाएं। अब हम यही अभ्यास को विपरीत दिशा में करेंगे। पीछे से 2-3 बार। पूरा कंधों की शक्तिवर्धन हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आए। विश्राम। अगला अभ्यास चटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधों की बराबर की दूरी रखकर खड़े हो जाए। हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाए। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। पूरा ट्विस्ट करें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। वेरी गुड। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए और एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ पूरा घुमाएं। ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए और भी। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। ट्विस्ट कीजिए। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आइए और हाथों को भी वापस लाएं। अगला अभ्यास घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक समांतर रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आ जाए, स्क्वाटिंग पोजीशन। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए बैठ जाए। वेरी गुड। आप श्वास लेते हुए वापस आइए। हथेलियों को नीचे रखें, सामान्य स्थिति में विश्राम। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहले कुछ आसन खड़े होकर करेंगे। सबसे पहले आसन ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले जाएं। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों को उंगलियों को वापस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एड़ियों को उठाते हुए कंधों पर संतुलन बना के प्रयास करें, नहीं तो सीधा करेगा। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। एड़ियों को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करें। विश्राम कीजिए। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने के प्रयास करें। जितना हो सके उतना करें। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को मिलाएं। नहीं तो पैर सीधा रख लीजिए, जमीन पर भी रख सकते हैं। हथेली उतना जरूरी है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे कीजिए। एक्सलेंट। अब हम यही अभ्यास को बाएं पैर के साथ करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियों को मिलाएं। कुछ देर सामान्य स्थिति में शरीर को ऊपर खींचे, पूरा स्ट्रेच कर, स्पाइन पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, बैलेंस अपने आप आ जाएगा। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को खींच ले आए, सामान्य स्थिति में विश्राम करें। अगला अभ्यास पादहस्तासन। जिन्हें कमर दर्द की परेशानी हो वो इस आसन का अभ्यास सावधानी के साथ करें। अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। अपनी हथेलियों को
पैरों के पंजों के पास रखने का प्रयास करें, जितना हो सके तो इतना। एक्सलेंट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास करें। पूरा मेरुदंड खिंचा हुआ है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस आए, हथेलियों को ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए, विश्राम करें। आंखें बंद करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है, शरीर में लचीलापन और आराम का अनुभव होता है। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए, अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाए, श्वास छोड़े और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। आंखें खोल कर रखें। पीछे मुड़ने के अभ्यास में कभी कभी गिरने का संभव होता है। जितना आपको शक्ति है इतना ही करें, ज़्यादा प्रयास नहीं करना, न हठात न बलात्, लेकिन प्रयास जरूर करना है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आए और विश्राम कीजिए। त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आए। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाए। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यम उंगली को देखने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर आसन में बने रहें। कमर, जंघाओं तथा कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में त्रिकोणासन सहायक है। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। सिर का ऊपर घुमाने का प्रयास करें। मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब दोनों पैरों को भी मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आए। सामान्य स्थिति में थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। सभी लोग आंखें बंद करके देखें। सूक्ष्म व्यायाम और खड़े होकर 5 आसनों से शरीर को कितना तसल्ली मिल रही है, विश्राम मिल रहा है। इन्हीं के साथ अब हम कुछ बैठने का अभ्यास करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों का सबसे पहले भद्रासन। धीरे से बैठ जाइए। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखिए और कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को हम दंडासन कहते हैं। यहीं से हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। वेरी गुड। अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आए। सीधा बैठने का प्रयास करें। भद्रासन बहुत सरल, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। नितंब जोड़ने का प्रयास करें तो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। आंखें बंद करें, पूरा आसन का अनुभव करें। विश्राम, न हठात न बलात्, स्थिरम सुखम प्रयत्नशील। धीरे से दंडासन में वापस आई। आंखें खोलें। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को बीच बैठ जाए। दोनों पैरों को मोड़े, एड़ियों को बीच बैठने का प्रयास करें। दोनों पैरों को अंगूठे मिलाए हुए अब हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास और प्रश्वास के साथ। जिन लोगों को एड़ियों को दर्द है वो ना करें, आराम से करें।
अब हम अर्ध उत्तरासन का अभ्यास करेंगे। इसके साथ अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, हाथों को कमर पर रखें, श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाए, विश्राम कीजिए। अब हम पूर्ण उत्तरासन का अभ्यास करेंगे। जितना हो सके तो इतना ही प्रयास करना है। घुटनों पर खड़े हो जाए, घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी रखिए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं एड़ी पर, बाएं हाथ को बाएं एड़ी पर रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। छाती को ऊपर की ओर खींचे, श्वास भरते हुए आराम से। श्वास भरते हुए वापस वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आकर बैठ जाइए, विश्राम करें। हम यहीं से शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे ले जाए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। बहुत सरल आसन है, तनाव दूर करने में बहुत मददगार आसन। अब श्वास भरते हुए वज्रासन में वापस आइए। उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इसी के साथ दोनों घुटनों को फैलाइए, थोड़ा सा और। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए, सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए, हथेलियों को ऊपरी कंधे पर रखें, पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि आसन, इस आसन से बहुत लाभ मिलता है। जो घंटों पर बैठकर काम करते हैं, 2 घंटे के बीच में एक बार 1 मिनट इस अभ्यास का जरूर करें। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर मिलाइए और घुटनों को मिलाइए, पहले जैसी स्थिति में आ जाए। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखें, दंडासन में बैठ जाइए। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजों को बाएं घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजों के पास रखिए। बाएं पंजे इस तरह, इस तरह। हाँ, अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को, शरीर को दाईं तरफ से करें। श्वास भरते हुए वापस आइए। यह आसन बाईं तरफ से भी हम करेंगे। धीरे से समाधान से करें। धीरे से बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए, पीछे मोड़िए। वेरी गुड। कुछ देर सामान करेंगे, ट्विस्ट करें। एक्सेलेंट। श्वास भरते हुए वापस आइए, सीधा बैठे। अब हम बहुत सरल कुछ आसन करेंगे। पेट के बल लेटकर, सभी लोग पेट के बल लेट जाइए। एक्सेलेंट। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। दोनों पहियों को मोड़ते हुए हथेली को हथेली पर रखें। अपने सिर को हथेली पर रखें और आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। विशेष तौर पर आपका गर्दन, छाती का भाग को ध्यान से देखें, कितना आराम मिल रहा है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इसको एंटी स्ट्रेस का दवाई माना जाता है। दोनों पैरों को मिलाइए,
श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए, सीने के बगल में रखिए। श्वास भरते हुए अपने ठुड्डी और छाती को नाभि वाली भाग तक उठाए, सिर को भी उठाए, छाती को भी उठाए, थोड़ी देर। वेरी गुड। अपने दोनों कोहनियों को समान अंतर में रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ करें। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाए, मकरासन में विश्राम करें। अगला आसन शलभासन। अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, ठुड्डी को जमीन से लगाए, ठुड्डी को जमीन से लगाए, माथे या ठुड्डी को। श्वास भरते हुए घुटनों से बिना मोड़े अपने दोनों पैरों को उठाए, नहीं तो एक पैर भी मोड़ सकते। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाए, मकरासन में विश्राम करें। मकरासन में दोनों हाथों हथेलियों को आगे लाए, हथेली पर रखें, विश्राम करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब बाईं या दाईं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आए, अपने ढकनों को पकड़ लीजिए, हो सके तो, नहीं तो हथेली जमीन पर रखें। अब श्वास लेते हुए नितंब या कमर को ऊपर उठाए, पूर्णामा आकृति बनाने का प्रयास करें। वेरी गुड, इतना काफी। एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। यह आसन अवसाद की रोकथाम में बहुत सहायक है। पूरा उठाए उठाए, वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, पीठ के बल विश्राम कीजिए। चला उत्थान पादासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए, हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करें। थोड़ी देर रुक के सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर रखिए, एक लंबा श्वास लीजिए। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए श्वास खुल जाता है। विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास। उत्थान पादासन श्वास प्रश्वास का क्षमता बढ़ाता है। अब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे से पैरों को ऊपर उठाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। तो इस प्रकार न कसते पाँव या हाथों को सहारा ले सकते हैं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। एक्सलेंट। यह आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस ले आए, विश्राम कीजिए। पैरों को थोड़ा अलग रखें, आराम से लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। हर आसन के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करने से अगला आसन करने में सहजता प्राप्त होती है। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास ले आए।
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़े। हाँ, वेरी गुड। टांगों को पकड़े, श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और अपनी ठुड्डी या नासिकों को घुटने के पास ले आने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। जितना हो सके तो उतना ही करना है। शरीर को ढीला छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आए। पैरों को सीधा करें, हथेलियों को शरीर से थोड़ी दूर रखें। अब हम विश्राम करेंगे शवासन में। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रहें। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रहें। आंखें बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। एक बार छोड़िए। दोबारा एक बार गहरा लंबा सांस लीजिए। छोड़िए और एक बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। अब हम पूरा शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए। शिथिल होने का प्रयास करें। घुटने, पेट, छाती, गर्दन, हथेलियाँ, कमर, कंठकूप, पूरा शरीर। पिछले 20-25 मिनट में जो योगाभ्यास किया है उसका प्रभाव शरीर के कुछ अंगों पर हुआ है। वहाँ सहजता, विश्राम और तृप्ति का भाव, आनंद का भाव हर रोज अनुभव करते हैं। वही तृप्ति और आनंद दिन भर हम कैरी करते हैं, ले जाते हैं। शवासन 3 से 8 मिनट तक हर रोज अभ्यास करने से तनाव मुक्त होने का एक अवसर प्रदान करते हैं शरीर और मन को। शवासन योग निद्रा आज के दिनमान में विशेष तौर पर नगरवासियों के लिए बहुत आवश्यक है। आज तनाव मुक्त होने के लिए हम बहुत सारे दवाई खाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं, लेकिन हर रोज़ 20-25 मिनट योगाभ्यास के बाद शवासन योग निद्रा करने से बिना दवाएं हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। विश्राम के भाव से धीरे से बाई या दाई ओर करवट लेते हुए आराम से बैठ जाए। हम आगे बढ़ेंगे। कपालभाति के अभ्यास करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए जो आपको सुविधा हो। आंखों को बंद करें, कमर और गर्दन को सीधा रखें, हाथों को ध्यान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखें। गहरी लंबी श्वास लीजिए और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियों के साथ शुरू करेंगे। खड़े करें। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे कर लो। मैं भी करता हूँ, पीछे हो जाओ। गहरी श्वास छोड़िए, शांति का अनुभव कीजिए। विश्राम। कपालभाति का दूसरा चक्र प्रारंभ करने से पहले कुछ देर विश्राम का अभ्यास। अब हम
दूसरा बारी चालू करेंगे, दूसरा चक्र शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, करें, प्रारंभ करें। लंबा श्वास छोड़िए, विश्राम। अब हम तीसरा और अंतिम चक्र शुरू होने से पहले एक लंबा गहरा श्वास लेकर विश्राम करते हैं। तीसरा चक्र प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट। करें करें, सभी लोग रिदमिक करते रहें। कपालभाति श्वसन अंगों को कार्य को सुधारता है, कफ विकारों को दूर करता है। लंबी श्वास छोड़िए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे पहले आराम से दोनों नासिकाग्रों को देखें। कपालभाति सही ढंग से करने से प्राणायाम का अभ्यास सुललित हो जाता है। कमर गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को बंद कीजिए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनाएं, दाहिने हाथ को नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। हमें देख सकते हैं, दाहिने नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं से श्वास लीजिए। अब बाईं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़िए। अब दाहिने नासिका रंध्र से ही श्वास लीजिए, बाईं नासिका से श्वास छोड़िए। ये एक चक्र हो गया है। ऐसे ही 4 और चक्रों का अभ्यास करेंगे। बाएं से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ही श्वास लेंगे, बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन हमारा नासिका को पूर्ण ढंग से खोलकर प्राणायाम अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। एकाग्रता बढ़ाने में नाड़ी शोधन प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बाईं नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए वापस आए। हाथी भी आराम से रखें, आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान से देखें इसका प्रभाव क्या हुआ। हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, जीभ को बाहर निकालें और मोड़ते हुए ट्यूब नामा का आकार बनाएं। ट्यूब नामा का आकार बनाएं। जीभ से गहरी श्वास लीजिए और नासिका से धीरे धीरे श्वास लीजिए। नासिका से जीभ से श्वास लीजिए, दोबारा नासिका से श्वास छोड़िए और एक बार जीभ से सांस लीजिए, नासिका से श्वास छोड़िए। आखिरी बार सांस लीजिए जीभ से, नासिका से श्वास आराम। शीतली प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक है। नासिका से छोड़े। अब हम आखिरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आँखों को बंद रखते हुए हाथों को ध्यान मुद्रा बनाएं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मेरे साथ मकर ध्वनि का गुंजन कीजिए। श्वास लीजिए एक बार, एक बार और सांस लीजिए, लंबा श्वास।
इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 2 बार करने हैं। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, हमने रखकर षण्मुखी मुद्रा। श्वास लीजिए। और एक बार लंबा सांस लीजिए। अब हाथों को वापस पुनः अपना घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें, शरीर को ढीला रखें। हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। शरीर को सुव्यवस्थित करें, थोड़ा एडजस्ट करें। कभी भी हम 5-10 मिनट अभ्यास करते हैं, शरीर को ढीला छोड़ना है, उसको निरीक्षण करना है। यही होता है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। बहुत बार हम शरीर को अलक्ष्य करते हैं, उपेक्षा करते हैं। आंखों को बंद कीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए, कंधों को शिथिल कीजिए, अपने श्वास पर ध्यान कीजिए। कोई प्रयास नहीं करना है, सिंपल सरलता से जो शरीर का स्वभाव, मन का विचार, उनको देखना है। जैसे जैसे हम भावनाओं को, अपने विचारों को पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं, शुद्ध विचार, समर्पण भाव अपने आप मन में जागृत हो जाता है। अपने हृदय में ओम प्रणव का धारण कीजिए। निर्विचार होने का प्रयास करें। शरीर शांत, स्वस्थ, सुंदर, भाव शुद्ध, विचार शून्य, सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव। शांत श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मन ही मन संकल्प धारणा कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है।
इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। इन्हीं संकल्प के साथ शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाए मेरे साथ शांति पाठ करेंगे। उनका श्वास कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और भारतीय नियम को आंखों पर रखिए और अपनी आंखों थोड़ा सा दबा दें। आंखों खोलें, दिलों को वापस ले आए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ये हमारा शुरुआत 100 डेज काउंटडाउन, पूरा अगले 100 दिन में पूरा देशवासी और दुनिया भर में इस अभ्यास को हर रोज़ अभ्यास करके हम स्वस्थ और सुंदर जीवन का शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम एक छोटा सा योगा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बच्चे 5 मिनट।